ये ब्लैक कलर की ये लाइंस है, ये टेपिंग होती है। ये ऐसा उभरा उभरा सा ये जो वाइट वाइट सा है, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये लेमिनेशन है। अब बात करते हैं स्टिकर्स के बारे में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हो इंडिया अनकवर्ड का बिफोर राइड सीरीज़ का 6th एपिसोड। मैं हूं आज एक बहुत ही शांति एरिया में। आवाज़ देखो किसी की चीज़ की नहीं आ रही है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की आ रही है, जैसे चिड़िया की आवाज़ आ रही है। बहुत सुनसान है, बहुत शांत है, बहुत अच्छी जगह है ये। खैर बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने दोस्तों बाइक ले ली थी, इसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता दिया था। अब मैंने इसके अंदर 2 चीज़ें कराई हैं, उसके बारे में भी सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो पहला है लेमिनेशन, मैंने बाइक में लेमिनेशन कराई है। और दूसरा है 2 स्टिकर्स, 2 मेन स्टिकर्स जो एक सोलो राइडर को लगता है कि होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको करवाया। तो आज इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ लेमिनेशन के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि लेमिनेशन मैंने क्यों कराई है, क्या कराई है, कैसी कराई है, कितने की कराई है। तो बेसिकली लेमिनेशन की बताता हूँ, फिर उसके बाद स्टिकर्स की बात करेंगे। पहले लेमिनेशन का जिक्र करते हैं। और ये देखो लेमिनेशन आपको दिख रही होगी, ये ब्लैक कलर की ये लाइंस है, ये टेपिंग होती है और इस पर लेमिनेशन होती है ताकि किसी भी तरह के स्क्रैचेस से ना बचा जा सके। अब आपको यहाँ थोड़ा आसान लग रहा होगा देखना, ये देखो ये ऐसा उभरा उभरा सा ये जो वाइट वाइट सा है। मैंने सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ये लेमिनेशन करवाई है। तो देखो, एक ये मड गार्ड पे लेमिनेशन कराई है, विंड वाइज़र पे लेमिनेशन कराई है, टंकी पे लेमिनेशन कराई है, ये साइड के जो होते हैं इन पे लेमिनेशन कराई है, दोनों साइड, और एक ये पीछे कराई है। इसमें इसने हाफ बोला था मुझे लेमिनेट करने को, तो इसने हाफ ही किया है, इससे ऊपर नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, आपके यहाँ करते हैं तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन इसने मुझे ये बोला कि इससे नीचे ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता। आप देख रहे होंगे ये टेपिंग करी हुई है, ये टेपिंग भी लेमिनेशन का ही पार्ट है, यहाँ तक करी हुई है, इससे ऊपर नहीं करी हुई है। यानी ये चीज़ मेरी लेमिनेट नहीं है, लेकिन ये चीज़ इसने लेमिनेट की है। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो देखो ये है टेपिंग, ये टेपिंग इसने चारों तरफ जहाँ भी लेमिनेशन करी है वहाँ करी है। इससे आसान हो जाता है समझना कि यहाँ लेमिनेट है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी टेपिंग है। यहाँ वाइट कलर की टेपिंग है तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है। अब ब्लैक कलर पे देखो तो यहाँ टेपिंग है। तो ये सब बेसिकली लेमिनेट कराया है मैंने। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये लेमिनेशन है। और ये देखो यार, प्रोटेक्शन के लिए बाइक को नया रखने के लिए कोई वो करते हैं ना, डेंट मार देते हैं, उनसे बचाए रखने के लिए तो सोचा मैंने लेमिनेशन इसकी करा लूँ। तो मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली में इसकी कॉस्टिंग मुझे सिर्फ 1200 रुपये पड़ी है। अगर आपको किसी को रेफरेंस चाहिए हो दिल्ली में तो मुझे बता देना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसे बता दूंगा कि कहाँ से होती है। बहुत सही है, उसने मुझे गारंटी भी दी है कि इसका कोई कलर वलर नहीं हटेगा इसके रिमूविंग के टाइम पे, और इजी टू रिमूव भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है। तो बेसिकली अब मैंने लेमिनेशन के बारे में तो आपको बता दिया, लेमिनेशन क्यों कराई मैंने। अब बात करते हैं स्टिकर्स के बारे में। तो सबसे पहला स्टिकर जो मैंने लगवाया वो है ये स्टिकर, मेरे चैनल का नाम। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर यही यूज़र नेम है जिसे मैंने क्रिएट किया हुआ है। और एक स्टिकर और है जो देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको टंकी पे, ये सबसे स्पेशल है, इसको मैं ढंग से दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टिकर की कॉस्टिंग बता देता हूँ, दोनों स्टिकर्स की। तो दोनों स्टिकर्स मुझे पड़े सिर्फ 140 रुपये के। तो बेसिकली 1200 और 140, यानी उसने मेरे से 1340 रुपये लिए। और 1340 में ये दोनों चीज़ें हो गई। एक तो मेरी बाइक प्रोटेक्ट हो गई, मेरा कलर प्रोटेक्ट हो गया, ताकि कभी कोई डेंट मारे तो एटलीस्ट मेरे कलर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और दूसरा, मैंने स्टिकर कराना था, अपनी बाइक को पर्सनलाइज़ करना था, अपनी बाइक को इमोशनल टच देना था, जो मैंने देने के लिए इसका नाम दिया। यह है मेरी बाइक का नाम, पिनाका। अपनी चीज़ को इमोशनल टच देना हो तो उसका नाम ज़रूर रखना चाहिए, और ख़ासकर तब जब आप उसको एक वो ड्रीम चेज़र हो। तो मैंने इसका नाम दिया है पिनाका। अब नाम क्यों दिया है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो तो प्लीज़ वीडियो को रोककर पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि इसका मतलब क्या है।
अब आपको बताता हूँ कि इस बाइक का नाम मैंने पिनाक क्यों रखा। हिंदी में इसे पिनाक कहते हैं, इंग्लिश में इसे पिनाका कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे इंग्लिश में ए लिख दिया जाता है। जैसे कृष्ण कहते हैं तो कृष्णा होता है, तो वैसे शिव होते हैं तो शिवा लिखते हैं। तो वैसे ही पिनाक है वैसे हिंदी में मतलब, लेकिन इंग्लिश में इसे पिनाका लिखते हैं। और पिनाका के आगे आप देख रहे होंगे, देखो ये है, देख रहे होंगे धनुष। तो ये धनुष भी क्यों है, अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। ये शिवजी के धनुष का नाम था। इसका मतलब था शक्ति, उद्देश्यपूर्ण और संतुलन। तो मुझे भगवान शिव के पिनाक के इस शब्द से ना मुझे बेसिकली एक प्रेरणा मिलती है कि मैं राइड करते हुए संतुलित रहूं, उद्देश्यपूर्ण रहूं और साहसी रहूं, हिम्मती रहूं। तो बेसिकली ये नाम मुझे सूट किया। मुझे ऐसा लगा कि एक सोलो राइडर को ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक शक्ति, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरी बाइक का नाम पिनाक होना चाहिए। हर कोई अपनी बाइक का नाम कुछ ना कुछ रखता है, अच्छे ही रखते हैं, लेकिन मेरी बाइक का नाम पिनाका है। आपको नाम अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये थी बेसिकली वीडियो, जिसका कॉन्सेप्ट यही था कि मैंने लैमिनेशन कराई है, तो सोचा आपको बता दूं, उसकी कॉस्टिंग बता दूं। लोग सोचते हैं कि बहुत महंगी होगी, तो ऐसा नहीं है। लैमिनेशन हर तरह की आती है वैसे तो, लेकिन बेस्ट सभी होती हैं यार, आपको केयर करने पर होता है। तो इसकी लैमिनेशन की कॉस्टिंग बतानी थी, तो आपको सोचा बता दूं। और दूसरा, मैंने स्टिकर्स लगवाए थे। और ये ना देखो, बिफोर सोलो राइड सीरीज़ का मेरा एक वीडियो है, तो ये मेरे ना बड़े दिल के करीब है, क्योंकि मेरी एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपनी, मतलब सोलो राइड का। एक मेरा पैशन है, एक मेरा जुनून है, मेरा मन है, सब कुछ है यार। हर कोई चाहता है कि कोई अपने अपने मन की करे। तो मेरा ना सोलो राइड करने का हमेशा से मन रहा है। तो ये मैं हर चीज़ को ना एक मेमोरी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग खुद से सोलो राइड करना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी काम की आ जाए, किसी काम की बने ये वीडियोस। तो हर चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि मैंने बाइक कैसे ली, शोरूम का मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके बाद मैंने बाइक लेने का एक्सपीरियंस शेयर किया। बाइक में ज़रूरी चीज़ें क्या-क्या होती हैं, वो 5 चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया। फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन के सेटअप और ट्रैवल सेटअप और तीसरा बाइक सेटअप, इन चीज़ों के बारे में बताया। हालाँकि मैं उन सेटअप्स को अभी और डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि मैं उन सेटअप्स पे अलग वीडियो बनानी मेरी बाकी है। और अभी मेरा सेकंड स्टेप यही रहा है कि मैंने बाइक लेने के बाद लैमिनेशन कराई है और ये 2 स्टिकर्स लगवाए हैं। फ़िलहाल मैंने कोई अभी सोलो राइड नहीं की है और कोई टेस्ट ड्राइव भी नहीं की है कुछ ख़ास। अभी 200 किलोमीटर यार खुद चलाई है, तो सोचा उससे पहले जो चीज़ें कर रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आपको भी शेयर करूँ, अपनी मेमोरी के लिए भी बचा के रखूँ। तो ये सब कहानी है और ये मेरी कहानी का पार्ट है, ये मेरे सोलो राइड जर्नी का एक पार्ट है, बिफोर राइड सीरीज़ का एक हिस्सा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा कंटेंट क्रिएशन सेटअप बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो सोचा उसी पर एक अगली वीडियो बनाऊँ कि मैंने बेसिक कंटेंट सेटअप क्या है जो काम का है। और आप इनिशियल मतलब वो उसी सेटअप से मतलब अपनी पहली राइड शुरू कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ लाखों का काम नहीं है, जिसका जो भी मैंने वीडियोस में जो भी कंटेंट क्रिएशन के लिए बेसिक चाहिए होता है, उस सेटअप का मैंने उसमें ज़िक्र करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।